आपको आपकी जो उम्मीद है वो टूटने वाली है। 5 सीट तो कम से कम पशुपति पारस को, आरएलजेपी को नहीं मिलने जा रही है, ऐसी तस्वीर नज़र आती है। कम से कम अभी तक भाजपा के तरफ से किसी प्रवक्ता ने या कोई भी बड़े नेता ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि वो 30 सीटों पे लड़ेंगे। हम 2014 से बिना किसी शर्त के साथ भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए के घटक दल हैं। रही बात चिराग जी की, तो आपको याद होगा अग्निवीर की जब योजना आई थी उन्होंने भाजपा का खुलकर विरोध किया था। जब नोटबंदी जैसा अहम फैसला देश हित में लिया गया तब भी उन्होंने मोदी सरकार का विरोध किया था। और तो नहीं लग रहा, हिस्सेदारी बहुत कम हो जाएगी, बचेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं या बहुत कम मिलेगा, जिसकी उम्मीद आप पाले हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई है और उस बैठक को लेकर जो तमाम खबरें हैं वो हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। लेकिन इस बैठक से इतर भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में क्या होगा, एनडीए में क्या होगा, माफ़ कीजिएगा। एनडीए में दलों की भीड़ बढ़ रही है, दलों की संख्या बढ़ रही है, कई दल लाइन में हैं और बीजेपी का प्लान 30-10 का है। 30 सीटों पर खुद लड़ना चाहती है, 10 सीटों पर सहयोगियों को निपटाना चाहती है। क्या सहयोगी मानेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि सहयोगी के नाम पर जो एक राजनीतिक दल अभी बीजेपी के पास है बिहार में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति पारस की पार्टी, क्या वो मानेगी? क्योंकि पशुपति पारस के पास 5 सीटें हैं, उनके 5 सांसद हैं। इससे जुड़े कई सवालों पर बातचीत। हमारे साथ पशुपति पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता मनीष आनंद हैं। मनीष आनंद जी, सबसे पहला सवाल यही होगा, सीटों की चर्चा बहुत है लोकसभा चुनाव को लेकर। कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीटें मिलेंगी, मांझी जी को 2 सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान 6 सीटें मांग रहे हैं। आपको जो मिलेगा उस ठीक है या आपकी भी कोई डिमांड है? अभी मौजूदा वक्त में 5 सांसद आपके हैं। अभिषेक जी, देखिए, रही बात चिराग जी की, तो चिराग जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि उनकी तैयारी 40 सीट पे है जी। अगर वो कल को 40 सीट मांग ले तो इस पर हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं और ईमानदारी से रहेंगे, बिना शर्त एनडीए को समर्थन देते रहेंगे। रही बात सीटों की, तो हमारे अभी 5 सांसद सिटिंग हैं और हमें ऐसी आशा है कि बीजेपी हमारी अनदेखी नहीं करेगी। बीजेपी आपकी अनदेखी नहीं करेगी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है मनीष आनंद जी कि 30 और 10 के फार्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ने जा रही है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है, 10 सीटों पर सहयोगियों को निपटाना है, 6 सीट अकेले चिराग पासवान ही मांग रहे हैं, 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा को ही देनी है, फिर मांझी को भी देना है, मुकेश सहनी को भी देना है। ऐसे में लगता नहीं कि आपको आपकी जो उम्मीद है वो टूटने वाली है। 5 सीट तो कम से कम पशुपति पारस को, आरएलजेपी को नहीं मिलने जा रही है, ऐसी तस्वीर नज़र आती है कम से कम अभी। देखिए, ये अटकलों का जहाँ तक बात है तो अटकलों पर जवाब देना बनता नहीं है। अभी तक भाजपा के तरफ से किसी प्रवक्ता ने या कोई भी बड़े नेता ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि वो 30 सीटों पे लड़ेंगे। तो यक्ष प्रश्न का मेरे हिसाब से कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर भी बड़ा सवाल है। चिराग पासवान ने कह दिया है कि किसी भी हाल में वो हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ सकते। एनडीए में उनकी एंट्री भी तय मानी जा रही है और चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की हाजीपुर वाली डिमांड तो मान सकती है। ऐसे में पशुपति पारस क्या करेंगे? और दूसरा सवाल यह है कि आप लोग अगर लगातार ये कह रहे हैं, अगर आपका जवाब ये है कि हाजीपुर सीट से पशुपति पारस ही लड़ेंगे, जो कि उन्होंने कई बार कहा है, तो फिर इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हो चुकी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, कोई आश्वासन मिला है या फिर भरोसे पर ही दुनिया कायम है? अभिषेक जी, कर्म का फल बराबर मिलता है। हम 2014 से बिना किसी शर्त के साथ भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, एनडीए के घटक दल हैं। रही बात चिराग जी की, तो आपको याद होगा अग्निवीर की जब योजना आई थी उन्होंने भाजपा का खुलकर विरोध किया था। जब नोटबंदी जैसा अहम फैसला देश हित में लिया गया तब भी उन्होंने मोदी सरकार का विरोध किया था और महंगाई पर लगातार वो सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो हम नेचुरल अलायंस है, हम बिना शर्त एनडीए के साथ हैं और
एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट में एनडीए के घटक दल से सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कैबिनेट मंत्री हैं और मोदी जी का जो विश्वास है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगातार बढ़ रहा है। आप देख लीजिए जिस तरह से G20 का मीटिंग हो, मिलेट्स को प्रमोट करने का हो, नौकरी बांटने का हो, हर स्तर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सवाल ये है कि आपने कहा कि यक्ष प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता, लेकिन ये यक्ष प्रश्न बार बार सामने आकर खड़ा हो जाता है। जिस तरीके से एनडीए में दलों की संख्या बढ़ रही है, देखिए आधिकारिक तौर पर तो जीतन राम मांझी आ ही गए एनडीए में ना, उनको भी बीजेपी को कुछ देना है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, ये लोग भी कतार में हैं। तो सवाल ये है कि अभिषेक जी, मैं आपको एक सेकंड के लिए करेक्ट करूंगा जी। आपको याद होगा कि चिराग पासवान ने कहा है कि वो चुनाव के वक्त तय करेंगे। अभी भी वो दो नाव पे पैर रखे हुए हैं। उन्होंने अभी निर्णय नहीं लिया है कि वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे या एनडीए की तरफ आएंगे। ठीक है। सवाल ये है कि जिस तरीके से दलों की संख्या बढ़ रही है या बढ़ने वाली है एनडीए में, डर तो नहीं लग रहा हिस्सेदारी बहुत कम हो जाएगी, बचेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं या बहुत कम मिलेगा, जिसकी उम्मीद आप पाले हुए हैं? देखिए, हमारे सारे सीट जो है उस पर हमारे नेता जब से सांसद प्रतिनिधि चुने गए हैं, संसद प्रतिनिधि, तब से लगातार काम कर रहे हैं और हमारे साथ जो एनडीए में नए दल जुड़ रहे हैं उनका कोई भी प्रत्याशी उस क्षेत्र से नहीं है। तो हमें ऐसा आशा है कि भाजपा हमारे हितों का ध्यान रखेगी। भाजपा आपके हितों का ध्यान रखेगी, लेकिन सवाल यह भी है कि चाचा भतीजे के बीच बहुत टसन है। भतीजा अगर एंट्री लेते हैं एनडीए में, चाचा को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ये सवाल तो बार बार आप लोगों से पूछा ही जाता है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद कहा है कि एनडीए में कोई आए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एनडीए के साथ 14 से थे हैं और आगे भी रहेंगे। तो देखिए, हमारे साथ मनीष आनंद थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं वो हैं। मनीष आनंद जी, एक आखिरी सवाल होगा। अब चूँकि किसी राजनीतिक व्यक्ति से बात हो रही है, एनडीए के घटक दल के प्रवक्ता से बात हो रही है और विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बात ना हो, बैठक हुई है यार, टेंशन तो नहीं बढ़ी हुई, चिंताएं तो नहीं बढ़ी हुई हैं। मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बड़ी गोलबंदी आज देखने को मिली है पटना में और विपक्ष के बड़े बड़े नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक मंच पर एक साथ बैठे आज। लगता नहीं कि अब लड़ाई शुरू हो गई है? अभिषेक जी, आपको याद होगा 2012-13 में सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन हुआ था और आज एक अन्य मार्ग से भी सरकार के खिलाफ लोग जुट रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अन्ना आंदोलन से देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है और आज सारे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा था। कोई बेल पे है तो कोई ईडी और सीबीआई के इंक्वायरी में दिल्ली जा के जूते घिस रहा है। तो एक दल ऐसा भी है जो मटन भात पे लोगों की जान ले लेता है। तो ऐसे लोगों का कोई विश्वास नहीं है, जनता इनको सिरे से खारिज करेगी। आप देखिएगा, आने वाले चुनाव में एनडीए 300 से ज़्यादा सीटों पे आगे रहेगी। इसके पीछे एक कारण है अभिषेक जी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस या घटक दल कलकत्ता को छोड़ दें, तो क्या कलकत्ता देश से बाहर है? कांग्रेस क्या चाहेगी कि कलकत्ता में उनकी स्थिति मजबूत नहीं हो? अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जहां कांग्रेस रहेगी वहां केजरीवाल नहीं रहेंगे। तो सब अपने अपने हितों के लिए एक साथ जुटे हैं। चलिए, तो हमारे साथ मनीष आनंद जी थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात इस इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगा कर रखी है पशुपति पारस ने कि जो 5 सिटिंग सीटें हैं लोकसभा की पशुपति पारस के पास, खुद हाजीपुर से सांसद हैं, वैशाली से उनकी पार्टी की वीणा देवी सांसद हैं, खगड़िया से महबूब अली कैसर सांसद हैं, नवादा से चंदन सिंह सांसद हैं और समस्तीपुर से प्रिंस राज सांसद हैं। वो 5 सीटें बीजेपी उनको लड़ने के लिए देगी। 5 सीटों की हिस्सेदारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।